ज्या पद्धतीनं उद्घाटन या ठिकाणी आम्ही केलं, हे दत्ता भरेडांनी या ठिकाणी काम केलं होतं आणि हे सगळं श्रेय त्यांना द्यायला पाहिजे होतं. पण ज्या पद्धतीनं भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी चुकीच्या पद्धतीनं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला, महानगरपालिका प्रशासनाने कुठलाही अध्यादेश काढला नाही, कुठली कार्यपत्रिका काढली नाही. जो जनरल बॉडीचा ठराव झाला होता तोच रन करायला पाहिजे होता आणि तो रन न करता आज भाजपच्या ताटाखालचं मांजर म्हणून ज्या पद्धतीनं पोलिसांनी आणि प्रशासनाने काम केले त्याचा आम्ही निषेध करतो. आज आमच्या कार्यकर्त्यांना लाठीचार्ज झाला, आमच्याला धक्काबुक्की झाली. पुणे लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव के एक दिन बाद शहर पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर सहित लगभग 100 अन्य लोगों को रविवार रात 8 से 11 बजे के बीच सहकार नगर पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करके कथित गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा होने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़. पुलिस के मुताबिक धंगेकर ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कथित तौर पर उनके वोटों के लिए झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पैसे बांट रहे हैं. शिकायत का संज्ञान लेते हुए एक वरिष्ठ निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने कई इलाकों का दौरा किया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि धंगेकर अपने दावे का समर्थन करने के लिए मजबूत सबूत पेश करने में विफल रहे हैं. हालांकि पुलिस की निष्क्रियता पर धंगेकर ने अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सहकार नगर पुलिस स्टेशन पर धरना दिया और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने दावा किया कि कानून और व्यवस्था के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच श्रमिकों की गैर कानूनी विधानसभा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज करने से पहले धंगेकर के बार बार सहयोग करने का अनुरोध किया. सरकार नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुरेंद्र मालले ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार समेत 100 अन्य लोगों के खिलाफ चुनाव संहिता और अन्य प्रासंगिक धाराओं के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया है. पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि सहकार नगर पुलिस स्टेशन को नागरिकों को पैसे बांटने की शिकायत मिली, लेकिन दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया. गैर निरीक्षण के बाद भी हमें ऐसी कोई गतिविधि नहीं मिली. सांसद उम्मीदवार अपराध दर्ज कराने पर जोर दे रहे थे, लेकिन हमने कहा कि सबूत के बिना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. इसी बीच धंगेकर ने कहा कि पुलिस स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं एक पूर्व पार्षद मौजूद थे. उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन ने भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई का अनुरोध करेंगे. आपको बता दें कि सहकार नगर पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 गैर कानूनी सभा 145 कानून द्वारा तितर बितर होने की आज्ञा के बाद गैर कानूनी सभा 149 अपराध किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिबद्ध है. आम वस्तु के अभियोजन में गैर कानूनी सभा 188 सार्वजनिक नौकर द्वारा विविध प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 चुनाव के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकों का निषेध के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुणे लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव के एक दिन बाद शहर पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर सहित लगभग 100 अन्य लोगों पर रविवार को रात में सहकार नगर पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. इस घटना से कई सारे सवाल उठते हैं और चुनाव प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका पर भी प्रकाश पड़ता है. पहला सवाल ये कि क्या धंगेकर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से पैसे बांटने का सबूत पेश करने की जिम्मेदारी थी? पुलिस का कहना है कि धंगेकर सबूत पेश करने में विफल रहे, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुलिस का काम भी शिकायतों की जांच करना है, भले ही वो सबूत समर्थित हो या नहीं। इस मामले में पुलिस बिना किसी सबूत के धंगेकर के दावों को खारिज करने के लिए बहुत जल्दी लगती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या पुलिस द्वारा धंगेकर और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करना उचित था?
पुलिस का तर्क है कि उन्होंने कानून और व्यवस्था के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया अनुपातहीन थी। दंगेकर और उसके समर्थक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो हिंसा में शामिल नहीं थे। इस मामले में पुलिस का पहले दंगेकर के साथ बातचीत करने और उन्हें बिना मामला दर्ज किए शांति से बात करने और शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए थी। तीसरा सवाल ये है कि इस घटना का चुनाव प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पुलिस द्वारा दंगेकर के खिलाफ मामला दर्ज करना भाजपा के पक्ष में प्रतीत होता है, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि पुलिस भाजपा के अनुकूल है। इससे अन्य उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को पुलिस में पक्षपात का डर हो सकता है और ये उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से हतोत्साहित भी कर सकता है। तो इस तरह पुणे लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव के बाद सरकार नगर पुलिस स्टेशन में हुई घटना चुनाव प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाता है। पुलिस को निष्पक्ष होकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। इस मामले में ऐसा लगता है कि पुलिस ने इन दायित्वों को संतुलित करने में विफल रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।